जानवरों से इंसानों का प्यार आम बात है और वही जानवर जब इंसान अपने घर में रख लेता है तो ये प्यार शिद्दत इख्तियार कर लेता है। और मजा दोबाला तब होता है जब वो जानवर बड़े होकर मजीद बच्चों को जन्म देते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। वैसे भी ये फितरी अमल है कि इंसान को छोटे जानवरों और इनके बच्चों से ज्यादा प्यार होता है। तो इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको जानवरों के बच्चों की तस्वीर दिखाएंगे, जिसको देखकर आपका दिल करेगा कि इसे अपने साथ घरों में रखें और खेलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, बेबी अल्पाकास। क्या आपने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके वूल फ्लफी और फेस स्माइलिंग होता है, जो इसे 10 में से 10 नंबर देता है। ये ज्यादातर एंडियन माउंटेन्स में पाए जाते हैं। इन्हें ज्यादातर लोग गोश्त और वूल के लिए पालते हैं। इनकी डोसाइल नेचर इन्हें तस्वीरों का साथी होने के लिए भरपूर काबिल बनाती है। ये कई वाइब्रेंट कलर में आपको दिखाई देगी, पर असल बात ये है कि लोग ज्यादातर इनके पास इनको कटल करने और खेलने के लिए आते हैं। इनकी नेचर की वजह से लोग इन्हें घरों में रखना भी पसंद करते हैं और इनके मालिक से इजाजत लेकर आप सेल्फी भी बना सकते हैं। इनके पास जाने से पहले ये हिसाब लगा लें कि इनको देखने के लिए आपके पास काफी पैसे होना चाहिए। नंबर 14, बेबी माउंटेन गोरिल्लास। ये देखने में आपको छोटे लग रहे होंगे, पर हकीकत में इनकी ताकत लाजवाब है, क्योंकि ये इंसानों से 15 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। आप जब इनसे युगांडा और कॉन्गो में मिलेंगे तो खुद को थोड़ा इंटिमिडेटेड पाएंगे, पर इनका उछल कूद करना और एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जंप मारना और पत्तों के साथ खेलना अफ्रीका के इंस्पायरिंग शोज में आता है। इन्हें हम ज्यादा अपने करीब इसलिए भी पाते हैं क्योंकि ये इंसान के बच्चों जैसे ही होते हैं। पता चला है कि इंसान और 90% माउंटेन गोरिल्ला डीएनए शेयर करते हैं और कुछ लोगों का तो मानना है कि वो इंसान का ही दूसरा वर्जन है। नंबर 13, बेबी सी टर्टल्स। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि जब भी आप बेबी सी टर्टल को छोटा सा देखेंगे और वो समंदर से बाहर निकलेगा तो आप इसे उठाए बगैर और पैटिंग किए बगैर नहीं रह सकेंगे। पर अफसोस की बात ये है कि 1000 में से एक ही जिंदा रह पाता है और बड़ा होकर मजीद बच्चों को जन्म देता है, क्योंकि बाकी सारे या तो शिकारी या माहौल की वजह से जिंदा नहीं रह पाते और मर जाते हैं। मैक्सिको और बोर्नियो के सी शोर्स पर इस किस्म के काफी जानवर फिरते हैं। इनके लिए आप किसी सेंटर में जाएं और इनसे बात करें और इन्हें दूर से ही खेलते हुए देखें। नंबर 12, बेबी स्लॉथ। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये किसी भी उम्र में क्यूट ही लगते हैं। इनका सुस्त अंदाज और हंसता हुआ चेहरा हर किसी का दिल लुभा कर रखता है। पर यह बात कहनी पड़ेगी कि माँ जब अपने बच्चे को लेकर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाती है तो वो ज्यादा क्यूट लगता है। आपने इनसे ज्यादा सुस्त जानवर नहीं देखा होगा, पर जब आप इसे देखेंगे तो इनसे इंस्पायर होकर तस्वीर जरूर उतारेंगे। बेबी स्लॉथ अपने माँ के साथ 6 माह गुजारते हैं। डिफॉरेस्टेशन इनसे इनके रहने की जगह छीन रहा है, पर फिर भी ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इस बात की यकीन दहानी कर ले कि जब आप इनसे मिलें तो सिर्फ इनका स्माइलिंग फेस सबसे ज्यादा गौर से देखें। नंबर 11, बेबी सील्स। क्या इससे भी ज्यादा रेजिस्टेबल कोई चीज हो सकती है कि जानवर में 2 डफ आईज हों और विस्कर चीक्स हों? अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो साउथ अफ्रीका के कोच बे में जाकर मिलें। आपको ये भी पता चलेगा कि ये अंडर वाटर एक्रोबेट हैं। पर अगर किसी फ्लफी जानवर को देखना चाहते हैं तो मैं आपको हाफ सील्स देखने का मशवरा दूंगा। ये अटलांटिक और आर्कटिक के कोल्ड वाटर में पाए जाते हैं। इनके सफेद बाल बड़े होने के साथ साथ ग्रे कलर में तब्दील होते रहते हैं, तो इनकी खूबसूरती यकीनन बचपन में ज्यादा होती है। नंबर 10, बेबी कोकस। आप में से अक्सर लोगों ने ही इनकी तस्वीर इंटरनेट पर जानवरों के साथ देखी होंगी, बल्कि सेलिब्रिटीज भी जिनमें क्रिस शामिल हैं इनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पाए जाते हैं और इनके बच्चे बेहद हसीन होते हैं। इन्हें वर्ल्ड हैप्पीएस्ट एनिमल का दर्जा भी दिया गया है। ये 6 ताकि इनकी स्माइल के साथ आप भी स्माइल कर सकें। नंबर 9, बेबी एरेंगेंटन्स। इनके साथ भी इंसान माउंटेन गोरिल्ला की तरह है, डीएनए शेयर करता है, बल्कि इससे भी ज्यादा 97%, और इसलिए इनके नाम में भी ज्यादातर जंगल के इंसानों से मिलते जुलते होते हैं। आप जब इन्हें पास से देखेंगे तो अंदाजा होगा कि ये इंसान से कितने मिलते जुलते हैं।
और ये ज्यादातर अपनी माँ के साथ रहना पसंद करते हैं और अपनी माँ के इर्द गिर्द ही झाड़ियों और दरख्तों पर खेलते हैं। ये इंसान की तरह ही अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। जब भी भूखे होते हैं तो नाखुश होते हैं और जब पेट भरा होता है तो इत्मीनान से बैठे होते हैं। पर अब अफसोस के साथ बताना पड़ेगा कि ये अब इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि पाम ऑयल हासिल करने के लिए लोग जंगलात काट रहे हैं और इनके रहने की जगह अब खत्म होती जा रही है। नंबर 8, बेबी कॉलर्स। ये भी बड़े क्यूट लगते हैं, पर बच्चे तो इरिसिस्टेबल होते हैं। कॉलर्स काफी अच्छे कडल्स हैं और ज्यादातर वक्त एक दूसरे को तंग करके गुजारते हैं। ये एक दूसरे को कडल करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये भी 6 माह तक अपनी माँ के पाउच में रहते हैं और बाहर नहीं आते, और 6 माह बाद अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले अपना मुंह बाहर निकालते हैं। इनको आप ज्यादातर पत्तों के साथ ही खेलता देखेंगे, जो कि अपने दिन के 22 घंटे इसमें गुजारते हैं। और ये सब मेरी नजर को तो अच्छा लग रहा है, पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 7, बेबी एलिफेंट। बड़े होकर ये हाथी भी काफी ताकतवर और भारी जानवर बनते हैं, पर बचपन में ये छोटे मोटे इंसान का दिल मोह लेते हैं। ये सारा दिन अपनी माँ के इर्द गिर्द ही स्किपिंग करते रहते हैं। 200 पाउंड वजन के साथ ये बच्चे काफी क्यूट लगते हैं और इनके साथ खेलने में तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है। और ये खुद भी अपने ही साय से खेलते हैं, जैसा कि इंसान भी करते हैं। हाथी को अपने स्टमक पर होल्ड करना पड़ता है ताकि वो आसानी से तैर सकें और चल फिर सकें। ये आपको अमेरिका और अफ्रीका में ज्यादातर नजर आएंगे। ये अफ्रीका वाले तो साइज में दुनिया के सबसे बड़े हाथी हैं। नंबर 6, बेबी फिंगर मंकीज। इनके नाम से ही आपने इसके साइज का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि ये कितना बड़ा है। ये बंदरों के सबसे छोटे जीन्स में से हैं, जो अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसे अपने साइज की वजह से दुनिया का सबसे छोटा बंदर कहा जाता है, बल्कि ये दुनिया का सबसे छोटा प्राइमेट है। इसका वजन भी सिर्फ 10 पाउंड होता है। बड़े इंसान की हथेली पर आराम से बैठ जाते हैं, जबकि बच्चे इंसान की उंगली जितने बड़े होते हैं। ये सुनकर ही आपको ये पसंद आने लग गए होंगे। इनमें 87% ट्रूप्स ऑफ 9 में रहते हैं और मेल ज्यादा डोमिनेट करते हैं। इनके जिस्म में काफी कॉम्प्लेक्स विजुअल केमिकल पाथवे चल रहा होता है। इनके 3 मेन कॉलिंग सिग्नल होते हैं, जिसका इन्हिसार आवाज लगाने वाले के फासले पर करता है। ये सुनकर आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा कि इनकी फीमेल साल में 2 बार ट्विंस बेबी को जन्म देती हैं। इनके इन्हीं फीचर्स की वजह से ये साइंटिफिक सोसाइटी का डिस्कशन बने रहते हैं। माँ एक साथ फर्टर्नल ट्विंस को जन्म देती है, जिसमें दूसरा वाला पहले की डिवीजन से ही बनता है। इनमें से एक ट्विन जर्म सेल्स अपनी माँ और भाई दोनों से लेता है और इसे चैमोरिज्म भी बोला जाता है। इसलिए ये दोनों भाई और अंकल दोनों होते हैं। नंबर 5, बेबी पॉकेट डॉग्स। इसके बहुत सारे ब्रीड्स हैं, जिनमें से हम सिर्फ एक पर ही बात करेंगे, पर इनमें से एक को चूज करना काफी कंफ्यूजनल साबित हो सकता है। इसको चेक करें। ये देखने में आपको अडोरेबल तो लगेगा, पर इसके साथ साथ इनके ऑनर में एंशिएंट टेम्पल भी बनाए गए हैं। ये छोटे कुत्ते बाकी दूसरों पुलिस और चैटल लैंड शीट डॉग से एजिलिटी ट्रायल्स में मुकाबला करते हैं। इनके कान की अपीयरेंस बटरफ्लाई की तरह होती है। अगर आप हाइपोएलर्जिक हैं और अपने साथ फ्लफी डॉग्स रखना चाहते हैं तो ये हेवनीज बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको सुबह सवेरे सैर का शौक है तो पैकिगियंस आपके लिए परफेक्ट पार्टनर होते हैं। और अगर आप किसी यूनिक जानवर को रखना चाहते हैं तो चाइनीज क्रस्टेड पपी, जो कि बिल्ली की तरह नजर आते हैं और हाइपोएलर्जिकल एनिमल और फुल्ली कोटेड पावर पफ हैं। नंबर 4, बेबी कैमलियन। इनके लिए खास और सख्त किस्म की मेहनत चाहिए होती है, पर ये सब ग्रेट पेट बन सकते हैं। अगर आप अपने घर में फीमेल कैमलियन रखना चाहते हैं तो आप इनके बच्चे को अंडे से हैच होते हुए और छोटी छोटी टांगों से लड़खड़ाते हुए देखेंगे। ये जरूरी नहीं कि फीमेल कैमलियन को अंडे देने के लिए साथी की जरूरत हो, बस इसका इन्हिसार करता है कि वो खाती क्या और अपने ख्याल कैसे रखती है। मजे की बात ये है कि बच्चा जैसे ही अंडे से निकलता है तो फौरन ही चलना शुरू कर देता है। आप इनको देखकर इन्हें रखने पर मजबूर भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके शिकारी यहाँ हर जगह मौजूद हैं। पर आप ये देखेंगे कि इनको पैदा करने के बाद माँ को इनसे इतनी मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि ये माँ मिट्टी में से 6 से 12 इंच की गहरी टनल बनाती है और वहाँ अपने अंडे छोड़कर चली जाती है। इसलिए बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तो शिकारी इनके इंतजार में बैठे होते हैं, जिसमें फ्रूट फ्लाई और पिन हैट क्रिकेट्स मौजूद हैं। ये अपनी खुराक भी खुद ही हासिल करती हैं। ये जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, पर बड़े होकर भी ये क्यूट ही लगते हैं। नंबर 3, बेबी हैचहॉग्स।
इन्हें हॉगलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका साइज 1 औंस जितना होता है और आप इससे बच नहीं सकते कि इसके छोटे से मुंह और जिस्म को हाथ ना लगाएं। ये अपनी आंखें जल्दी से बंद कर लेते हैं और कभी इनको हाथ में लेकर आप इनकी पी भी सुन सकते हैं। ये बच्चे जब 23-24 दिन के हो जाते हैं तब ही अपनी आंखें खोलते हैं और इनकी माँ इन्हें 4 से 6 हफ्तों तक खाना खुद मुहैया करती है और ये सब वो पहले से ही स्टोर करके रखती है। वेट कैट फूड और ड्राई किटन फूड को पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे घर में रखना चाहते हैं तो ये जानवर अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी में सिर्फ 2 महीने में ही पहुंच जाते हैं। तो फिर आप इनके मेल और फीमेल्स को अलग कर सकते हैं अगर आप और बच्चे नहीं चाहते। नंबर 2, रहीनो। ये वाइल्ड लाइफ के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल एनिमल हैं। ये किसी छोटी सी चीज को देखकर भी गुस्से में आ सकते हैं और इनकी कमजोर नजर इनको और ज्यादा खतरनाक बनाती है। जब तक ये 2000 पाउंड के नहीं हो जाते तब तक ये सारे प्लेफुल होते हैं और 80 पाउंड के भारी और 21 इंच के छोटे रहीनों को सामने पाकर इन्हें तके बगैर नहीं रह पाते। इसके सींग असल में सींग नहीं होते बल्कि बालों का गुच्छा होता है जो बड़े होने के साथ साथ बढ़ते हैं, जैसे इंसान के नाखून और बाल बढ़ते हैं। नंबर 1 पर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सबसे क्यूट जानवर का नाम कमेंट करें। तो चलिए अब मिलवाते हैं आपको दुनिया के सबसे क्यूट जानवर से। नंबर 1, बेबी पांडास। पांडा एक ऐसा जानवर है जिसके साथ आप रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये कडली फ्लफी क्रिएचर ज्यादातर चीन में पाए जाते हैं। ये आपको सिचुआन प्रोविंस और कंजर्वेशन सेंटर में नजर आएंगे और ये नुकसानदेह भी नहीं होते। इनकी व्हाइट ब्लैक फ्लफी बॉडी और प्लेफुल नेचर इन्हें और ज्यादा अडोरेबल बनाती है। पैदा होते ही बहुत खुश होते हैं और इनका वजन तकरीबन 0.2 पाउंड होता है। क्या आप सोच रहे हैं कि इतनी नाजुक चीज उठाकर आपको कैसा लगेगा? तो आपको इसे जरूर उठाना चाहिए। आज के लिए यही सब कुछ था। बाकी वीडियो में आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।